एक खूबसूरत से जंगल में ज़मीन में एक पिंजरा पड़ा होता है। उस पिंजरे में एक तोता कैद होता है। मुझे पिंजरे में कैद हुए कितने महीने हो गए हैं। न जाने मैं कब इस पिंजरे से आज़ाद होऊंगा और जंगल की सैर कर सकूंगा। मिट्टू तोता उस पिंजरे से निकलने के लिए हमेशा बहुत कोशिशें करता था और हमेशा नाकाम रहता था। मिट्टू तोता हमेशा नाकाम होने की वजह से नाउम्मीद हो गया। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत रहमदिल भी थी। मीनू चिड़िया को दूसरों की मदद करने में बहुत ही सुकून मिलता था। एक दिन मीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है तो वहाँ एक कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तुमने तो मेरी बहुत ही मदद की है। कल जब मैं दाना देने गया, सांप मेरे बच्चे को खाने ही वाला था, तो तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तुम बहुत रहमदिल हो मीनू चिड़िया। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचा लिया। अगर तुम मेरे बच्चे को ना बचाती तो मेरा क्या होता। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। अरे कौवे भाई, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है। मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। लेकिन कौवे भाई, कल तो मैंने आपके बच्चे को बचा लिया, लेकिन अब अपने बच्चे का ध्यान रखना। अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, वो अभी अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता। उसकी जिम्मेदारी अभी आप पर है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं अब अपने बच्चे का खूब ध्यान रखूंगा। अगले दिन मीनू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए कहीं दूर जंगल में चली जाती है और वहाँ उसकी नज़र एक पिंजरे पर पड़ती है जिसमें एक तोता कैद होता है। मीनू चिड़िया की नज़र जैसे ही तोते पर पड़ती है तो फौरन से तोते के पास जाती है। मीनू चिड़िया तोते से कहती है, अरे तोते भैया, आप इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं चिड़िया बहन, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। मैं आए दिन जंगल में सैर कर रहा था। एक शिकारी ने मेरा शिकार कर लिया और मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया। और मेरे साथ कई तोतों का शिकारी ने शिकार किया था। वो हम तोतों को शहर ले जाकर बेचना चाहता था, लेकिन वो मुझे यहीं भूल गया और मैं तब से इस पिंजरे में कैद हूँ। मैंने इस पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा नाकाम रहा। मैं तुम्हें इस पिंजरे से आज़ाद करके रहूँगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। और फिर मीनू चिड़िया पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है और मिट्ठू तोता आज़ाद हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, अब मैं जंगल की सैर कर सकूँगा। तोते, अब तुम आज़ाद हो गए हो, अब तुम कहाँ जाओगे। हाँ मीनू चिड़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अब कहाँ रहने जाऊँगा। मुझे अच्छी सी जगह कहाँ मिलेगी। मिट्ठू तोते, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे जंगल चल सकते हो। हमारे जंगल में स्वादिष्ट फलों के पेड़ हैं, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया के साथ चला जाता है। मीनू चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी, मिट्ठू तोता भी उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ मीनू चिड़िया। तुमने मुझे उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा मीनू चिड़िया। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं मिट्ठू तोते, आप बहुत मुश्किल में थे, मैंने आपकी मदद की और हो सकता है किसी वक्त मैं मुश्किल में हूँ और तुम मेरी मदद कर दो। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोते की बहुत ही पक्की दोस्ती हो गई। वो दोनों एक साथ जंगल में दाना लेने जाते। अगर तोते को दाना ना मिलता तो मीनू चिड़िया अपना दाना तोते को दे देती। दोनों मिल बांट कर खा लेते थे। मिट्ठू तोते, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। मुझे एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तलाश थी और मुझे आप जैसा एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिल गया। अरे नहीं मीनू चिड़िया, खुश नसीब तो मैं हूँ कि मुझे आप जैसी दोस्त मिल गई। एक दिन मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने पेड़ पर बैठे होते हैं कि अचानक उनके पेड़ में आग लग जाती है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। अरे मिट्ठू तोते, ये हमारे जंगल में आग कैसे लग गई और ये आग तो आस्ता आस्ता बढ़ते चली जा रही है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। न जाने ये आग हमारे जंगल में कैसे लग गई। आग आहिस्ता आहिस्ता सारे जंगल में फैल जाती है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है।
सारे पंछियों की चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। इतने में एक चिड़िया का बच्चा उस आग में आके गिर जाता है और मीनू चिड़िया फौरन से भागकर उस बच्चे के पास पहुंचती है और उस बच्चे को उठाकर आग से बाहर ले जाती है। और फिर तोता भी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे चला जाता है।